हे गाइस व्हाट्स अप। सो आज हम पढ़ेंगे क्रेडिबिलिटी। थोड़ी देर पहले हमने इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट पढ़ा है और अब हम क्रेडिबिलिटी की तरफ जाएंगे। क्रेडिबिलिटी एक्चुअली ये रिक्वेस्टेड टॉपिक है। रिलायबिलिटी के टॉपिक पे आया था कि क्रेडिबिलिटी समझा दें। अब क्रेडिबिलिटी क्या होती है कि आप एक सोर्स को, एक चीज़ को कितना बिलीव कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी के ओपिनियन को कहते हैं यार 50-50% चांस है, किसी ने कहा मैं ये काम कर लूँगा, और आपको पता है वो कभी कभी तो अपनी बात पे पूरा रहता है, कभी कभी नहीं रहता। तो आप अगले बंदे को कहते हो कि यार इसकी क्रेडिबिलिटी 50-50 है, क्योंकि अब देख लो, कोई अर्जेंट काम मत दे देना इसको। तो वो आपकी क्रेडिबिलिटी हो गई। क्रेडिबिलिटी आपकी सब्जेक्टिव भी हो सकती है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकती है। सब्जेक्टिव ओपिनियन, फीलिंग्स जो आपको अपने एक्सपीरियंस, अपनी ट्रेनिंग, अपनी पढ़ाई से आए, वो आपकी सब्जेक्टिव होती है। इस पर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। आप कहते हो नहीं यार ये देखो, आई डिड दिस, आई डिड दिस, आई डिड दिस, अब मुझे फीलिंग आ रही है कि आगे ऐसे होगा। जीडीपी की एस्टिमेशन आपकी, लेकिन वो मोस्टली फैक्ट्स पे भी की जाती है। आप देख लें, हाँ, कोई सीरीज़ देख रहे होते हैं तो आपको फीलिंग आ रही होती है। अब आपकी सोर्स, आप पर कोई कितना ट्रस्ट कर सकता है। कोई कोई होता है जो हमेशा ड्रामे में घुस जाता है और वो उसकी सही स्टोरी ऑलमोस्ट बताता है। 80% क्रेडिबिलिटी, 50% क्रेडिबिलिटी। तो वो आपकी जो परसेंट में क्रेडिबिलिटी है वो है कि आप कितना इस चीज़ को ट्रस्ट कर सकते हैं, इस इंसान की बात को आप कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, इस पेपर की बात को आप कितना ट्रस्ट कर सकते हैं कि इसमें वही सब कहा गया है जो एक्चुअल है, कोई बायसनेस नहीं थी। सब्जेक्टिव में ओपिनियन और फीलिंग्स उसी चीज़ पे होनी चाहिए, कोई बायसनेस, कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं आनी चाहिए। स्पेशली जब आपके कोई जर्नल वगैरह हैं, तो अगर आपको पता है कि आपने इसमें कोई भी इस तरह का काम नहीं किया, किसी को फेवर नहीं किया, अगर आप रिपोर्ट बना रहे थे, अक्सर हम करते हैं कि यार हमने जो हाइपोथेसिस किया है ना उसी को बस ट्रू साबित कर दो। ये अक्सर होता है टेक्स्ट में जब स्टूडेंट हम होते हैं, वैसे तो नहीं होता ऑब्वियसली, लेकिन वो अब उस स्टूडेंट की क्रेडिबिलिटी तो ज़ीरो हो गई ना। लेकिन एक इंसान कहता है कि यार देखो डेटा देखो, राइट होता है, रॉन्ग होता है, हाइपोथेसिस दैट्स ओके, रिसर्च तो है, तो वो आपकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा हुई। उसके बाद होती है ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट क्रेडिबिलिटी का। ऑब्जेक्टिव में क्या है कि आप फैक्ट्स देखते हो, एविडेंस देखते हो, पुरानी कहानियाँ देखते हो, पुरानी केस स्टडीज़ देखते हो, पुराने रिसर्च जर्नल देखते हो। या जैसे आप देखते हो कि यार हमारी बॉडी 70% H2O की बनी हुई है, तो H2O मस्ट बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। तो वो आपने एक फैक्ट से फीलिंग निकाली, अपनी सब ओपिनियन दिया, सब्जेक्टिविटी दी, तो आपकी क्रेडिबिलिटी हाई है। वो फैक्ट था कि 70% हमारे पास H2O है, और सब्जेक्टिविटी थी कि हाँ इट मस्ट बी इम्पॉर्टेंट। उसके बाद एक्सपेरिमेंट किया तो वो फैक्ट और एविडेंसेस में आ जाएगा, फिर वो सब्जेक्टिव नहीं रहेगा, वो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा 100%, एंड देन उसकी क्रेडिबिलिटी और ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो क्रेडिबिलिटी है कि आप कितना एक सोर्स को, एक पेपर को बिलीव कर सकते हो। और ये अक्सर हम अपने पेपर में तो लिखते हैं, क्यों? क्योंकि हम ये बता रहे होते हैं कि हमने कितनी मेहनत की है, हमने उसमें किस तरह से काम किया है कि आप इस सोर्स पे बिलीव कर सकते हो। हमने बहुत सारी डिफरेंट सोर्सेज देखी हैं, एविडेंसेस देखे हैं, हमने बायसनेस नहीं किए, और ये पूरा पैराग्राफ वो होता है जिसके उस पर आप बताते हो कि आपके पेपर की क्रेडिबिलिटी क्या है। ओके गाइज, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप समझ आया। अगर आया तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय गाइज।